छोटा सा, देख रहा है छोटा सा बच्चा। आगे वाली यात्रा को मेरे गांव की तरफ से शुभकामनाएं देता हूं और आपका यहाँ हमारे गांव को आपकी चरण लगे, इसलिए आपका भी धन्यवाद यहाँ पर व्यक्त करता हूँ। भाइयों को ईद की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं, ईद मुबारक। है आराम से। कैसे हो ये छोटे भाईजान? जरा इधर को आओ, जरा पास आओ। क्या नाम है आपका? अनस। बहुत बढ़िया। आपका क्या नाम है? रेहान। बहुत बढ़िया। ईद की मुबारकबाद है, बहुत बहुत शुभकामनाएं। सीताराम। बहुत बढ़िया। सीताराम। देख रहे होगा मेरे 12, 13, 14, 15 बज गए सब। शुभकामना दे सकते हैं इसको, क्योंकि आपका सफ़र जो है बहुत हार्ड है। वो हम मोटरसाइकिल पे जाते हैं तो परेशानी मालूम होती है, आप तो साइकिल पे जा रहे हैं और वो भी इतनी बड़ी धूप। ये आपकी साइकिल यात्रा है। हाँ। पूरा 15,000 किलोमीटर। तो रात को कल रुका था मैं दक्षिण मुखी हनुमान मंदिर पे, वहाँ पर खड़ी कर दी है मैंने। साइकिल पूरी पैक कर दी है, अंदर लगाया था मैंने अपनी टेंट। और नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राहुल अजीब शाह। मैं निकला हूँ 12 ज्योतिर्लिंग, 4 धाम और कुछ शक्तिपीठों के लिए। और मैं भी आ पहुँचा हूँ दक्षिण मुखी हनुमान मंदिर रूमना के पास। और यहाँ पर देख पा रहे होंगे आप, ये सारे भगत लोग सब देखने में लगे हैं मेरी साइकिल को और बात करने में लगे हुए थे। बहुत अच्छा लगा यहाँ रुक के। और अभी यहाँ से प्रस्थान मेरा हो जाता है अभी बस। पर के सारे भगत सब आते हैं, सुबह शाम आरती, सुबह शाम पूजा पाठ करने आते हैं। छोटे छोटे बच्चे भी देखो यहाँ पर, मैंने आपके ऊपर रामायण जी की पाठ करते हैं और मराठा संस्कृति को आगे बढ़ा रहे हैं सारे के सारे हमारे छोटे। मेरा नाम संजय सोपानराव सोलंकी है, मैं रूमना गांव का रहवासी हूँ। आप जो तीर्थ यात्रा करके यहाँ पर आए हैं, पहले तो मैं मेरे गांव की तरफ से आपका बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको देता हूँ। और आगे जो आप यहाँ से जा रहे तो उस यात्रा पर भी आपको शुभकामनाएं देता हूँ। और मैं निश्चित रूप से ये आपसे कहना चाहूँगा कि आपको मेरा गांव कैसा लगा होगा, तो आश्चर्य लगा होगा, क्योंकि मेरा एक गांव संस्कारी गांव है, अध्यात्म से जुड़ा हुआ गांव है। इसलिए मैं आपको आगे वाली यात्रा को मेरे गांव की तरफ से शुभकामनाएं देता हूँ और आपका यहाँ हमारे गांव को आपकी चरण लगे, इसलिए आपका भी धन्यवाद यहाँ पर व्यक्त करता हूँ और यहीं पे रुक जाता हूँ। धन्यवाद आपका बहुत बहुत इन सुंदर शब्दों के लिए। और चलिए बजाइए बजाइए, जोर से बजा सकते हैं। धन्यवाद आप सब लोगों का इतना प्यार, इतना सम्मान देने के लिए। तो आगे को बढ़ते हैं अपनी यात्रा को, आशीर्वाद बनाए रखिएगा मेरे। जय श्री राम, जय जय श्री राम। उत्तराखंड से वैजनाथ तक की रोमांचक साइकिल यात्रा, अल्मोड़ा से परली वैजनाथ तक का सफर, हर यात्रा अपने साथ एक नई कहानी लेकर आ रही है। मेरी साइकिल यात्रा भी ऐसी ही एक अविस्मरणीय कहानी है। मैंने अपनी 12 ज्योतिर्लिंग शांति साइकिल यात्रा की शुरुआत देवभूमि अल्मोड़ा उत्तराखंड से की है। रूमना ज्वाला से निकल के अभी आ चुका हूँ मैं। यहाँ से सीधे लेफ्ट को जाएंगे, सीधा आगे को जाएंगे तो मिल जाएगा हमें परली वैजनाथ जी। और ये हैं गुरुदेव रामानंद सरस्वती, काशी वाले हैं ओमकारेश्वर में। और यहाँ पर भी इनका एक आश्रम है बड़ा सा, रात को मेरे को दिखा नहीं, बोलने तो उनका आश्रम में पक्का जाता। मैंने अपनी साइकिल यानी नंदी जी के साथ एक अद्भुत सफर की ओर कदम बढ़ाया है। मेरा अगला लक्ष्य है परली वैजनाथ ज्योतिर्लिंग, जहाँ स्वयं महादेव विराजते हैं। जैसे जैसे मैंने आगे कदम बढ़ाया, हर मोड़ पर मुझे अद्भुत लोग मिले, जिन्होंने न केवल मेरा स्वागत किया बल्कि मेरी यात्रा में बिना शर्त मेरी मदद की। किसी ने रात को आश्रय दिया, किसी ने भोजन की व्यवस्था, तो किसी ने नंदी के लिए सेवाओं के लिए सहयोग दिया। इन सभी शुभचिंतकों को हृदय से धन्यवाद, जिन्होंने मेरी इस यात्रा को और भी आसान बना दिया
और भी खास बना दिया। कई बार रास्ते में कठिनाइयां आई, परंतु हर बार महादेव ने किसी न किसी रूप में सहायता भेजी। कई बार मेरी साइकिल की तकनीकी खराबियां आई। छोटे से गांव में साइकिल का कोई काम नहीं हो पाया, लेकिन महादेव की लीला देखिए। एक ग्राम भक्त ने सही दुकान बताई और मेरी साइकिल करने में मेरी मदद करी। रास्ते में एक शिव भक्त ने मुझे घर में रुकने का निमंत्रण दिया। उन्होंने कहा, तुम अजनबी कहाँ हो, हमारे अपने हो। यह सुनकर मेरा मन भर आया। यह यात्रा सिर्फ साइकिलिंग नहीं बल्कि संस्कृति, भक्ति और इंसानियत का अनुभव है। कई कठिनाइयां और असंख्य शुभचिंतकों के आशीर्वाद के बाद मैं परली वैजनाथ जी पहुंचा। जब मैंने बाबा जी के पहले दर्शन करे तो आंखों में अश्रु आ गए। यह यात्रा सिर्फ एक मंजिल तक पहुंचने की नहीं बल्कि आध्यात्मिक परिवर्तन की थी। ये सिर्फ मेरी नहीं, हम सबकी यात्रा है। यदि आपको यह मेरा सफर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर सनातनी संस्कृति और शिव भक्ति का संदेश हर जगह पहुँचाए। भगवान शिव की परीक्षा साधारण नहीं होती। वे अपने भक्तों की आत्मा, धैर्य, त्याग और सच्ची श्रद्धा के परीक्षा लेते हैं। उनकी परीक्षा किसी आसान मार्ग से नहीं बल्कि कठिनाइयों से होकर गुजरती है, ताकि भक्त की सहन शक्ति, समर्पण और विश्वास को परखा जा सके। भगवान शिव अपने भक्तों को समय की कसौटी पर परखते हैं, जबकि जब सब विपरीत होता है तब वो देखते हैं कि भक्त विश्वास बनाए रखता है या नहीं। शिव ने माता पार्वती को कई वर्षों तक तपस्या करने दी, यह देखने के लिए उनका प्रेम कितना दृढ़ है। त्याग और बलिदान की परीक्षा। भगवान शिव को पाने के लिए व्यक्ति को मोह माया से ऊपर उठना होता है। वे उन भक्तों को परखते हैं जो अपनी इच्छाओं और अहंकार का त्याग कर सकते हैं। अभी अपलोडिंग में लगा रखी है वीडियो और देखते हैं कितना आए हैं। 10-11 किलोमीटर समथिंग लगभग आ रहे हैं। फिर हो गया 36, 11 बज गया है, 36 किलोमीटर हो गया है। और अभी इसकी चेन निकल गई है, चेन लगाते हैं। ये चेन निकल गई इसकी। आज मेरा छठा दिन, मैंने शुरू कर दी है यात्रा। अभी कम से कम 12 किलोमीटर समथिंग आ चुका हूँ मैं। और अरे मुस्लिम भाइयों को ईद की हार्दिक शुभकामनाएं। ईद मुबारक से। और वहाँ से जो डिस्टेंस था तकरीबन 55-56 किलोमीटर का दिखा रहा था। जो पीछे अभी आपने होंडा नागनाथ जी मंदिर के बारे में सुना वीडियो में, यहाँ पर से उनका जन्म स्थान है और मंदिर भी है यहाँ से अंदर, तो देख पा रहे होंगे आप। भव्य सब लहरा रहे हैं ध्वज। एक रामभक्त निकला है 40 डिग्री के तापमान की तपती सड़कों पर साइकिल से वैजनाथ दरबार के दर्शन के लिए। जब रास्ता कठिन हो और मन स्थिर, तब समझो कोई सच्चा यात्री यात्रा पर है। और जब उस यात्री का नाम हो यूके साइकिल बाबा, तब सिर्फ यह यात्रा नहीं बल्कि एक मिशन है। मेरी यह पवित्र यात्रा शुरू हुई दक्षिण मुखी हनुमान जी के पावन धाम से, रूमना गांव से। वहां न सिर्फ भगवान का आशीर्वाद मिला बल्कि गांव वालों का सच्चा प्रेम, सम्मान भी मिला। जब उन्होंने मुझसे कहा, महाराज जी आप जब भी आए इस जगह जरूर आना और हमें आशीर्वाद देना, तो मेरी आंखें भर आई। यात्रा में कई राम भक्तों और शिव भक्तों ने बिना कहे मेरी मदद करी, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी मिले जो मजाक उड़ाते हैं, पीठ पीछे हंसते हैं। पर मेरा मानना है, हाथी चले बाजार, कुत्ते भौंके हजार। मेरे भोलेनाथ सब देख रहे हैं, देर है पर अंधेर नहीं। लगाओ चश्मा। कैसे हो? ये छोटे भाईजान जरा इधर को आओ, जरा पास आओ। क्या नाम है आपका? अनस। बहुत बढ़िया। आपका क्या नाम है? रेहान। बहुत बढ़िया। ईद की मुबारकबादें, बहुत बहुत शुभकामनाएं। सीताराम। सीताराम। कैसे हो? अच्छे हैं। कौन सी जगह है? कौन कौन सी क्लासे पढ़ते हो? 5, 6, 7। क्या बात है यार, एक बार में सब जवाब हैं। क्या कर रहे हैं? घूमने आए हो? हाँ, घूमने आए हैं। यहाँ पर हमारा ट्रक है इसलिए हम घूमने आए अच्छा हैं। ट्रक है। हाँ। ट्रक में क्या बेचना आए हो? और कुछ नहीं बेचते, ऐसे ही होगा, पड़ा रहता है। सीताराम। सीताराम। जोर से। परली वैजनाथ की दूरी भले ही 60 किलोमीटर की थी, लेकिन रास्ता 40 डिग्री की तपती सड़कों से होकर जाता था। कई बार हवा इतनी तेज चली कि मैं साइकिल से गिर पड़ा। एक बार तो लगा कि मैं ट्रक के नीचे आ ही गया, पर जैसे ही आँख खुली ट्रक गायब। ये चमत्कार नहीं तो और क्या है, भगवान खुद मेरे साथ है।
यही अनुभव हुआ मुझे जब भक्त दौड़कर ठंडे पानी की बोतल लेकर आए और बोले, प्रभु सेवा का अवसर दीजिए। रास्ते में एक जगह 3 बार स्नान करना पड़ा और एक जगह पर भक्त ने मोटर चला दी। मुझे नाश्ता, चाय, ठंडा पानी दिया, बिना पूछे, बिना कहे, बिना जान पहचान। ऐसे ही होती है असली राम भक्त की पहचान। कभी उपवास, कभी बिना भोजन, फिर भी चल रही है मेरी यह यात्रा। सुबह से उपवास पर निकलता हूँ, लेकिन राम जी मेरे लिए किसी न किसी को भेज देते हैं जो मुझे कुछ न कुछ खिला देता है, क्योंकि ये साइकिल नहीं, 1.5 टन की तपस्या है। जब तक शरीर में ऊर्जा ना हो, आगे कैसे बढ़े? सच्चाई यह है, लोग सिर्फ दिखावे को सपोर्ट करते हैं। आज के दौर में उन लोगों को ज्यादा पसंद किया जाता है जो झूठ बोलते हैं, अपने शरीर को दिखाकर लाइक शेयर मांगते हैं, जो गरीबों को झूठा दिलासा देकर पैसे वापस ले लेते हैं। और वहीं एक सच्चा सनातनी राम भक्त जो पूरे भारत को साइकिल से जोड़ रहा है, संस्कृति, भाईचारा, बच्चों की शिक्षा और धरती की सेवा पर निकला है, उसे कोई सपोर्ट नहीं देता। अब समय है सोच बदलने का। अगर आप भी चाहते हैं कि भारत की संस्कृति बचे रहे, अगर आप भी चाहते हैं सनातन की बात हर घर तक पहुंचे, अगर आप भी चाहते हैं राम भक्त सफल हो, तो एक बार जरूर लाइक, कमेंट और शेयर करें। और कमेंट में जरूर बताएं, क्या आपने कभी ऐसा कोई चमत्कार अनुभव किया है? क्या आप भी चाहते हैं कि ऐसा प्रयास सफल हो? क्या आप भी मानते हैं कि समाज को सच्चे प्रयासों को सपोर्ट करना चाहिए? सीताराम दोस्तों, मेरा नाम है राहुल अजीज शाह। लोग मुझे कहते हैं यूके साइकिल बाबा। मैं निकला हूँ भारत को जोड़ने, राम जी और भोलेनाथ जी की कृपा से। अगर आप भी इस सफर में मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं तो कृपया दिल से जुड़ें, ना कि दिखावे से। हर हर महादेव, जय श्री राम। में रखे हैं, देखिए कितने सारे खरगोश, खरगोश ही खरगोश हैं। 2 ही थे। हाँ, इतने हो गए हैं। कैसा उई खुदक रहा है, छोटा सा बच्चा। मैंने सोचा कुछ अनजान लोग मेरी इस यात्रा में हर संभव मदद करते हैं और कुछ अपने होकर भी तिरस्कार करते हैं, पर क्या फर्क पड़ता है? मेरा भोलेनाथ भोला है, वो देर से सही पर सबका हिसाब करता है। जब हाथी चलता है तो कुत्ते भौंकते ही हैं। इसी सोच के साथ मैं निकल पड़ा परली वैजनाथ ज्योतिर्लिंग, महाराष्ट्र के 5वें ज्योतिर्लिंग की ओर। दूरी थी 60 किलोमीटर लगभग और तापमान 40 डिग्री, पर मेरा जोश इससे कहीं ज्यादा था। हर तपती सड़क पर मैं अपनी 1.5 टन वजनी साइकिल को राम नाम लेकर खींच रहा था। पेट खाली रहता था, प्रभु की कृपा कभी खाली नहीं होती। कहीं से कोई भक्त आ जाता और नाश्ता चाय करा देता। ये वही राम है जो मेरे लिए व्यवस्था कर रहे हैं। 5 मिनट फक्त थंड काहीतरी घेऊ तर ठंडा लगेच हो चलेगा ना? हाँ चलिए, थोड़ा ठंडा ले लेंगे। चलिए, ओके। सीताराम। आपने हमें रोका, बहुत बहुत शुक्रिया। देखा मैंने पीछे से बोर्ड देखा तो मैंने रुकना चाहिए बोला। पहले रुके आप आगे चल के, लेकिन अभी क्या है कि परली कितना दूर है यहाँ से? यहाँ से 8 किलोमीटर 8 किलोमीटर आ जाएगा। 8 किलोमीटर परली बस पहुँचने ही वाला हूँ मैं। 60 किलोमीटर अभी तक कर चुका हूँ मैं सुबह से। और सुबह से मुझे ये पहले भगत मिले जिन्होंने मुझे रोककर ठंडा पिलाया, ठंडा पानी की बोतल। मैं गर्म पानी हो रहा था पूरा, तो उसमें मैंने ठंडा पानी मिला दिया है। बोतल पिला रहे हैं, स्प्राइट पिला रहे हैं। आपका नाम क्या है? अनिकेत शिंगाड़ी। अनिकेत जी। क्या कर रहे हैं आप? बस यही अभी परली जा रहा हूँ, खुद का शौक है। पढ़ते हैं आप? मैं पढ़ाई हो चुकी है मेरी। क्या करा है? 12 हो गई। मेरा होटल है खुद का। होटल हाँ, रहने के लिए? गंगाखेड़ में। गंगाखेड़ पीछे जो चले गए? हाँ, पीछे चला गया वो, जैसे तुम टर्न। हाँ। अच्छा, बहुत बहुत शुक्रिया यार आपका। और होटल का नाम क्या है आपका? मेरा ग्रेजुएट अमृतुल्य। ग्रेजुएट अमृतुल्य। हाँ, चाय वाला जो चाय का। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका, रोका आपने। आपको शुभकामना दे सकते हैं, दूसरा क्या है, क्योंकि आपका सफ़र जो है बहुत हार्ड है। वो हम मोटरसाइकिल पे जाते हैं तो परेशानी मालूम होती है, आप तो साइकिल पे जा रहे हैं और वो भी इतनी बड़ी धूप। नहीं, ऐसा नहीं है, ज़्यादा परेशानी कुछ नहीं है, लेकिन वो कहते हैं ना, बस हमने माना हुआ है। ऊपर वाला साथ में है ना, उससे भी वो कट तो जाता आप मानोगे नहीं है तो आपके साथ नहीं है, आप मानोगे है तो आपके साथ है। है। नहीं, ऊपर वाला है इसीलिए तो साथ में है ना। आप इतना दूर से आप में आ रहे हो, कहीं जगह पे ऐसे लोग तो मिलते होंगे, आपको बात करते होंगे। हाँ, बहुत से लोग मिलते हैं मुझे, पूरे दिन भर में लोग मिलते रहते हैं बाद में। लेकिन अगर मेरा मन करता है बात करने का तो मैं करता हूँ, अगर नहीं करता है तो फिर मैं अपन चलते रहता है।
फिर पीते हैं ठंडा पानी, ज़रा ठंडा बॉडी करते हैं। और 8 किलोमीटर समथिंग बचा हुआ है यहाँ से परली बैजनाथ जी, तो वहाँ पर रुकने की व्यवस्था भी देखेंगे और कहाँ पर टेंट वेंट लगा सकें वो सब देखेंगे। दर्शन आज ही करता हूँ, जैसे हमने पिछले औंडा नागनाथ जी के दर्शन करे थे, आप लोगों ने उसमें काफ़ी प्यार दिया, तो उस चीज़ के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो में भी थोड़ा बहुत सहयोग कर देना, ज़रा एवरेज रेट ऊपर को चले हमारा। देखो परेशान हो गया था, ये कम से कम 1000, 1200, 1500 किलोमीटर के बाद मेरे को किसी दुकान में नहीं मिली है। ये मेरे को भाई जी ने अपनी मोटरसाइकिल से निकाल के दी है, थैंक यू उसके लिए भी है बहुत बहुत। मेरी रस्सी टूट गई है आज। 4 किलोमीटर श्री क्षेत्र वैद्यनाथ मंदिर परली। सीताराम, जय श्री राम। कहाँ की यात्रा है? हाँ, परभनी। छत्रपति संभाजी महाराज जी चौक से सीधा सीधा जाना है। आगे आपको देख रहे होंगे अंबाजोगाई, लातूर 74 और विजयपुरा 295 किलोमीटर। क्या नाम है? मेरे प्रथमेश। मेरे को मंदिर जाना है, परली बैजनाथ जी। हाँ, परली बैजनाथ जी के दर्शन करने हैं। आप इधर जाने का सीधा। हाँ, अब आज इधर से यहाँ से लेफ्ट को रास्ता कटेगा और अंदर सीधे घुसेंगे हम परली बैजनाथ जी। बहुत भीड़ है बाबा पूरा मार्केट में। आज सब ईद की बधाई देने होंगे इधर उधर जाके, तो भीड़ उससे भी रहती है। श्री बैजनाथ ज्योतिर्लिंग हार्दिक स्वागत करता है। कहाँ पर? उधर मुंडे में आप आए ना वहाँ से। हाँ, वो गोलाई नहीं है, गोलाई। अच्छा, हाँ, उधर। गोलाई के अंदर को। हाँ, अंदर है। और यहाँ पर लेके चल रहा हूँ मैं बीच रोड में जूस। क्या नाम है आपका? आप भी आ जाइए। शरद उमर। शरद। और आप कहाँ से हैं? अभी हम परली को आए घाटनांदुर से अच्छा, दर्शन करने को। हाँ, तो आपने बताया मुझे वहाँ पर रुक जाइए करके। अभी तो इधर से ज्योतिर्लिंग की आपकी साइकिल यात्रा है। हाँ, पूरा 15,000 किलोमीटर। जय सीता बाबा। चलो, धन्यवाद आपका बहुत बहुत। श्री बैजनाथ देव स्थान ट्रस्ट परली बैजनाथ द्वारा संचालित है ये भक्ति निवास में, और यहीं ठीक सामने है अन्नपूर्णा परली बैजनाथ जी अन्नपूर्णा चैरिटेबल ट्रस्ट है। ये 7 बजे से शाम को 7 से 10 बजे तक खुलता है और सुबह 11 बजे से फ्री भोजन मिलता है यहाँ पर, देख पा रहे होंगे आप। और मुझे यहाँ पर जगह मिल गई है, वहाँ पर खड़ी कर दी है मैंने साइकिल। जो यहाँ पर बताऊँ आपको मैं, यहाँ पर बेड मिला है मुझे। यहाँ पर ये बोल रहे हैं कि रूम नहीं देते हैं हम अकेले बंदे को, तो इन्होंने डोरमेट्री दी है मुझे यहाँ पर, और मैंने यहीं पर ही खड़ी कर दी है साइकिल। देखते हैं, एक दिन रुकते हैं और दर्शन करने जाते हैं, पहले स्नान बनाते हैं। भी है डोरमेट्री में, मैंने वो बेड ले लिया है, वहाँ पर वाला बेड ले लिया है मैंने वहाँ पर, और पूरी डोरमेट्री देख पा रहे होंगे आप। यहाँ पर रहने की व्यवस्था पूरी है। 200 रुपये का इनका एक बेड है, एक दिन का 200 रुपये का। चलो करवाते हैं रजिस्ट्रेशन और देखते हैं कितना रुपये बेड है। बेड कितने रुपये? 200 रुपये का बेड है। तो कर दीजिए। आपको क्या आधार कार्ड दूँ? भक्ति
भक्ति निवास के पर बेड का जो चार्ज होता है वो है 150 रुपया, पर इस बंदे ने मुझसे 200 रुपये लिया। यह बंदा हर किसी के साथ ऐसी कर रहा था, तो मैंने इसका विरोध करा। तब जाके ये 150 रुपये में माना और 2 पानी की मुझे ठंडी की बोतल दी। कहाँ से हैं आप? मैं प्रयागराज गांव। प्रयागराज से? हाँ। अच्छा चलिए बहुत बढ़िया। आप और हम एक साथ दर्शन करते हैं। जी ठीक है, फिर बात करते हैं आपसे।